नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है वंशागत के आणविक आधार, जो मैं कल फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुका था। आज इसका सेकंड लेक्चर है दोस्तों, इसके बारे में आपको बात करूंगा अच्छे तरीके से। दोस्तों ये बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है और इसके बारे में आपको समझाना है बाकायदे अच्छी तरीके से, ध्यान देना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं डीएनए। जो मैं आपको डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए आरएनए की जो होता है एक न्यूक्लिक एसिड है। उस डीएनए आरएनए की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक जो डीएनए की खोज किया था उसका नाम था फ्रेडरिच मेस्चर। ठीक है, मैं आपको सन भी बता दें किस ईस्वी में खोज किया था दोस्तों। तो डीएनए की तो खोज किया है फ्रेडरिक मेस्चर ने, लेकिन डीएनए को दिखाया कैसे, डीएनए का नमूना किसने दिया, डीएनए का मॉडल किसने दिखाया, यानी इस प्रकार से डीएनए को किसने दिखाया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये मेरा पॉइंट अलग है, थोड़ा बहुत छोटा सा है और बहुत मस्ट है पॉइंट ये। ठीक है दोस्तों, इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसकी हम बात करते हैं। डीएनए की जो इस तरह की जो संरचना थी वो देने वाले वैज्ञानिक क्या है, जेम्स वाटसन है और फ्रांसिस क्रिक हैं। यानी जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को दिखाया, डीएनए के मॉडल को आपके सामने लाया। किसने लाया दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने। यानी 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। बात सही में आई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, पहले तो हम समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है दोस्तों, क्षार युग्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो क्षार युग्म होता है, क्षार युग्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्षार युग्म क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यानी एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन। तो इसी युग्म को हम क्या बोलते हैं, क्षार युग्म। तो ये क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार है। तो क्षार के जो जोड़े बनते हैं, जो क्षार के युग्म बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लिक एसिड के जो बहुलक होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यानी एक नहीं काफ़ी लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्षार युग्म के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे, तो किसके अंदर कितने होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ है 5×174 लैम्बडा, मतलब कि लैम्बडा नहीं है ये, लैम्बडा जो है कि 5×174। ठीक है, ये जीवाणुभोजी है। जीवाणुभोजी के अंदर कुल मिलाकर ऐसे एडेनिन थायमीन मिला दिया जाए, जैसे यहाँ पे टी है, सी है, ए है, जी है, टी है, सी है, ए है, इतने कितने होते हैं, तो 5386 होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड जीवाणुभोजी के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। अब एक जीवाणुभोजी है जिसका नाम क्या है, लैम्बडा। एक जीवाणुभोजी है जिसका नाम है लैम्बडा, वो 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स यानी क्षार युग्म। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ टी है, सी है, ए है, जी है, टी है, सी है, ए है, जी है, टी है, ये जो लगा हुआ है ना दोस्तों, इस जीवाणुभोजी लैम्बडा में क्या होता है, 48,502 पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर हमारे आंत में जो पाया जाता है इशरिचिया कोलाई जीवाणु है। इशरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु है, इसके अंदर 4.6 × 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, यानी 46 लाख से भी ज़्यादा। यानी एक ई कोलाई के अंदर, एक इशरिचिया कोलाई के अंदर जो क्षार युग्म इस प्रकार होता है, यानी ए टी हो गया और जी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, यानी जो ये प्रकार पाया जाता है ये वाला, वो कितना पाया जाता है, 46 लाख से भी ज़्यादा। अगर एक मनुष्य के अंगुलित डीएनए की बात करें, अगर मनुष्य के में एक डीएनए की बात करें तो लगभग जानते हैं 33 करोड़ से भी ज़्यादा होता है, 33 लाख से भी ज़्यादा होता है, यानी करोड़ों की हम बात करेंगे, इतना संख्या
इसके अंदर मनुष्य के अंगुली डीएनए में इस न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है दोस्तों। और मैं फिर से बता रहा हूँ, वाटसन और क्रिक ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में ये डीएनए का नमूना प्रस्तुत करके आपको दिखाया दोस्तों। तो इसके बारे में आपके बारे में ये सब बात कर चुका हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इसके आगे। दोस्तों आज आप इस चैप्टर में, इस हेडिंग में आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आप बहुत कुछ देखने जा रहे हैं दोस्तों। और ये अपने कॉपी में जो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको लिखते जाइए। तो हम इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी बाद में होता रहेगा देखते हुए, या तो बार बार आप वीडियो जितना आप देखेंगे उतना रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये जो डीएनए है, अगर हम मनुष्य की डीएनए की बात करूं, अगर मैं एक मनुष्य डीएनए की बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक ई कोलाई डीएनए की बात करेंगे तो इस डीएनए के अंदर जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, ये सबसे पहले जो ई कोलाई है उसके अंदर डीएनए को अपटेंड किया गया, निकाला गया। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीएनए होता है, ये डीएनए का द्विकुंडली मॉडल है। जैसे कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक मान लीजिए एक क्रोमोसोम है। इस प्रकार से ऐसे 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 होता है। तो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ऐसे जो है क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम जो होता है ना, अगर इसको कैंची से यहाँ काटा जाए तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे निकलना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। तो ये ऐसे निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो वही चीज़ यानी इसमें बहुत सारे भरे होते हैं, तो वही चीज़ मैंने एक पीस को निकाल कर मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया। तो आज मैं एक पीस की मैं बात करूंगा दोस्तों। मैंने एक पीस आपको निकाल कर दिखाया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कल बता दिया था डीएनए आरएनए कैसे पहचानेंगे। तो जो डीएनए होता है उसमें जहाँ टी लगा होता है वो डीएनए कहलाता है दोस्तों। मैं कल आपको बता दिया था, आप समझ सकते हैं धागा किसका है, ये डीएनए का है। कल की वीडियो में आपको कवर कर दिया जाए डीएनए आरएनए कैसे पहचाना जाता है, आपको मैं कल बता दिया था दोस्तों। मैं आपको बताया था, अगर किसी डीएनए में एडेनिन, डबल बॉन्ड, थायमीन, ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन अगर है तो धागा डीएनए का होगा। और मैं आपको आरएनए के बारे में बताया था, अगर एडेनिन है, डबल बॉन्ड यूरोसिन है, ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन है तो धागा आरएनए होगा। मैं आपको बता दिया था कि ये इन्हीं को बोलते हैं क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड्स। इसी को हम क्षार युग्म बोलते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स। जो हमारे अंदर, या हम ई कोलाई की बात करें बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर 46 लाख से भी ज़्यादा होती है इस न्यूक्लियोटाइड यानी क्षार युग्म की संख्याएं। ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही टफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितना आप ध्यान लगा के सुनेंगे उतना आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगर हम एक डीएनए की लंबाई की बात किया जाए, तो डीएनए की एक फेरा की जो लंबाई यहाँ से लेकर डीएनए की यहाँ तक एक फेरा होती है, तो एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। 34 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर हम एक पिच की बात किया जाए, यानी एक ग्वानिन और एक थायमीन, इसके बीच की बात किया जाए, इनकी स्पेस की बात किया जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉन के होते हैं। अगर डीएनए की मोटाई की बात किया जाए तो 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं। अगर डीएनए की हाफ मोटाई की बात किया जाए, आधी बात किया जाए तो 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से ये डीएनए का स्ट्रक्चर था दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करें ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा गया, जैसे मैं कह दूँ यहाँ 5 इंक्लाइन टू 3 इंक्लाइन और फिर 5 इंक्लाइन टू 3 इंक्लाइन। दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ फास्फेट जहाँ होता है वहाँ 5 इंक्लाइन होता है, और जहाँ 3 होता है वहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है। यहाँ OH ग्रुप है, तो फिर भी यहाँ OH ग्रुप है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेंटोस शर्करा है,
मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है, यहाँ पे 5 इंक्लाइन टू 3 इंक्लाइन और 3 इंक्लाइन टू 5 इंक्लाइन अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक इसलिए होता है कि एडेनिन प्यूरिन्स होता है और थायमिन पिरिमिडिन क्षार होते हैं, तो दोनों डिफरेंट टाइप के होते तब जुड़ते हैं, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या होता है, एक हेलिक्स का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं द्विकुंडली मॉडल, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, या इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बोलते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बोलते हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, शुगर फास्फेट से, शुगर पेंटो शर्करा से मिलकर बना होता है और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो वही है ये इस प्रकार इसका पूरा केमिकली के रासायनिक स्ट्रक्चर है, ये रासायनिक संरचना है दोस्तों। यहाँ पे एडेनिन है, डबल बॉन्ड लगा है, थायमिन है, डबल बॉन्ड लगा है, और यहाँ पे जी है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। दोस्तों यहाँ पर भी टी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों, ए कर सकते हो, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, इस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये केमिकली है, इसको एक बार आप बार इसको देखिए। और यहाँ पे जो फास्फेट होता है, बार जो फास्फेट ये भी है वो भी है, ये सब फास्फेट लगे होते हैं, पेंटो शर्करा लगे होते हैं, कार्बन समूह लगा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बात आई कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुलेखन, ठीक। अगर किसी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे हम अनुलेखन बोलेंगे। अगर किसी आरएनए से कोई प्रोटीन बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूपांतरण, इसको हम रूपांतरण बोलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो अनुलेखन बोलेंगे, अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रूपांतरण बोलेंगे। अगर डीएनए से फिर डीएनए बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिकृति, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिकृति बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकृति, यानी प्रतिकृति का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकृति का मतलब ये होता है बार जो डीएनए क्या होता है, जब हेलिक्स बनाता है, नए धागे बनाते हैं, वही डीएनए से डीएनए बनना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं, यानी रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अनुलेखन है, इससे डीएनए से आरएनए बनता है, इसको अनुलेखन या हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए जो प्रोटीन बनता है इसे हम रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, बार डीएनए बन रहा है, तो उसे हम प्रतिकृति बोलते हैं, यानी रेप्लिकेशन, रिपीट पैटर्न, बार रिपीट होता है तो उसे हम रिपीट पैटर्न कहते हैं। तो डीएनए बार डीएनए बनाएगा, उसे हम प्रतिकृति बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बना, अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन बना तो रूपांतरण। दोस्तों ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, ये एक प्रकार सा कैरी है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तब जाके एक प्रकार से एनर्जी बनती है। प्रोटीन एक महत्व है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आप जानते हैं जो डीएनए होता है वो 5 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, 5 प्रकार का होता है। और जो आरएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए। तो इस प्रकार के 3 आरएनए होते हैं और 5 प्रकार के डीएनए होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप बार रिपीट करते रहिए दोस्तों। मैं आपका वीडियो जो है कि अपना वीडियो आपके साथ हमेशा अपलोड होता रहेगा, और
टाइम से दोस्तों अपलोड होता रहेगा। शाम को टाइम नहीं मिलेगा, सुबह नहीं मिलेगा तो दोपहर में नहीं मिलेगा तो शाम को, लेकिन वीडियो ज़रूर अपलोड होगा दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं। और मुझे हाई स्कूल की, मुझे इंटर की सिलेबस ख़त्म करना है दोस्तों, लेकिन हाई स्कूल और इंटर की सिलेबस मुझे परीक्षा आपके एग्ज़ाम के पहले मुझे क्रश कर देना है, ख़त्म कर देना है। और ख़ास करके जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहिए और हमेशा आप लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और जो है कि सब्सक्राइब करिए, तो आपका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा हमारा वीडियो दोस्तों। नमस्कार।